बाबा के अव्यक्त महावाक्य है 18/1/93 93। प्रत्यक्षता का आधार दृढ़ प्रतिज्ञा। बाबा का प्रत्यक्षता वर्ष शुरू हुआ था तो बाबा ने सबको एक संकल्प दिया कि बाबा को हमने प्रत्यक्ष करना है। तो आज बाबा को प्रत्यक्ष करने की विधि बता रहे हैं। हम अपने आप को भी कैसे प्रत्यक्ष कर सकते हैं और बाबा को भी कैसे प्रत्यक्ष करना है। तो प्रत्यक्षता का आधार दृढ़ प्रतिज्ञा। आज समर्थ बाप अपने समर्थ बच्चों से मिलन मना रहे हैं। समर्थ बाप अपने समर्थ बच्चों से मिलन मना रहे हैं। समर्थ बाप ने
हर एक बच्चे को सर्व समर्थियों का खजाना अर्थात सर्व शक्तियों का खजाना ब्राह्मण जन्म होते ही जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में दे दिया है। जिस दिन हम बाबा के बच्चे बनते हैं उस दिन ही बाबा सर्व समर्थ बनने का वरदान दे देते हैं, सर्व शक्तियां धारण करने की शक्ति दे देते हैं। और हरेक ब्राह्मण आत्मा अपने इस अधिकार को प्राप्त कर स्वयं संपन्न बन औरों को भी संपन्न बना रही है। बाबा कहते जिसमें ये समझ आती जा रही है, बाबा से वरदान जो आत्माएं लेती जा रही हैं, वो अपने अंदर भी इन गुणों और शक्तियों को धारण तो कर रही है, परंतु औरों के अंदर भी उन गुण और शक्तियों को धारण करने की शक्ति दे रही है। ये सर्व समर्थियों का खजाना बाप दादा ने हर एक बच्चे को अति सहज और सेकंड में दिया है। कैसे? लोग तो कितना यज्ञ तप दान पुण्य कितना सब कुछ करते हैं, लेकिन बाबा ने तो सबको सहज रूप में दे दिया। लोग तो कंदराओं में जाते हैं, गुफाओं में बैठते हैं, कोई व्रत करते हैं, कोई नियम करते हैं, कोई उपवास करते हैं, कोई यज्ञ तप करते हैं, कोई दान पुण्य करते हैं, कोई हट क्रियाएं करते हैं, तब जाके उनको भगवान प्रकट होते हैं और उसके बाद कहते हैं मांगो तुम वरदान क्या चाहिए। तो उसमें भी सामने वाला यथा योगी यथा शक्ति वरदान की इच्छा रखता है, तो उसको जाके कोई वरदान कोई शक्ति मिलती। और हम तो बाबा के बच्चे बने हैं, तो बनते ही बाबा ने सहज रूप में सब वरदान दे दिए। जो ब्राह्मण आत्माएं जैसा बनना चाहती है बाबा तथास्तु कर देते हैं। कोई भी ब्राह्मण आत्मा चाहती बाबा का बच्चा बनने के बाद मुझे शांति की मूर्त बनना है, बाबा कहता तथास्तु। कोई कहता है मुझे धीरज का देवता बनना है, कहता तथास्तु। कोई कहता है मुझे सर्व प्राप्ति संपन्न बनना है, तथास्तु। सब संकल्प जो हम ब्राह्मण आत्माएं करती हूँ संकल्प के आधार पर बाबा सब बातों में हमको तथास्तु कर देते हैं। उसके लिए हमें कुछ एक पैर पे खड़ा नहीं होना पड़ रहा है, जंगल में जाना पड़ रहा है ना? कल भी हम बात कर रहे थे बाबा की, अव्यक्त मुरली सुन रहे थे, पढ़ रहे थे। भक्ति में कितने लोगों ने यत्न किए, कितने प्रयत्न किए, कोई पहाड़ों पर, कोई कंदराओं में, कोई कहाँ। मीरा ने कितना सहन किया केवल भगवान को याद करने के लिए, कितना सहन किया उसने। कहीं जहर का प्याला तो कहीं सर्पों की माला, तो कितना सब कुछ सहन किया। आपको क्या करना पड़ा? समझ आसानी से ना, सब कुछ आसानी से मिल गया है हमको। और उसके बाद भी हम
अलवेले बने तो क्या कहेंगे। भक्त प्रहलाद की एक बार देख लो ना, अगर फिल्म देखनी है तो कहो तो यही दिखा देते हैं। मात्र 5 वर्ष का बच्चा और केवल परमात्मा को याद करने के लिए वो सहन करे। केवल उसमें तो केवल इतना ही दिखाया कि तुम्हें उसका नाम नहीं लेना है, कोई ऐसा नहीं दिखाया, केवल नाम नहीं लेना है। और उस नाम नहीं लेने के लिए कितना उसको सर्पों की कोठरी में डाल देते, पहाड़ों से नीचे गिरा देते हैं, समुद्र में फेंक देते हैं, सब कुछ यत्न प्रयत्न करने के बाद फिर कहते ये तो ऐसे नहीं मानेगा, तो अग्नि में बिठा देते हैं। तुमको क्या करना पड़ा, अग्नि में बिठाया बाबा। और हम कहते हैं हमें भगवान मिला है, एक लहसुन भी आज नहीं छोड़ सकते, बताओ। वो भी आ जाते हैं बहन जी तो बहुत मुश्किल है। सर्दी में नहाना बहुत मुश्किल है। आश्रम पे बिना नहाए धोए आ जाते, बताओ। बाबा के घर को घर ही नहीं समझते, बिना नहा धो के आ जाते ज्ञान सुनने के लिए, ईश्वरीय महावाक्य सुनने के लिए बिना नहा धो के आ जाते। थोड़ा तो सोचो, भगवान मिला है हमको, कोई ऐसी वैसी शक्ति मिली है क्या? और जो हम संकल्प कर रहे हैं वो संकल्प के साथ बाबा तथास्तु कर रहा है ना। ये भी नहीं बाबा कहता बच्चे तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, कहता था तुम बस मुझे याद करो, तुम्हारे रास्ते में अपने आप बताऊं, तो मेरी शरण में तो आओ। मामेकम शरण, मेरी शरण में आ जा, बस तू मेरे गोद का बच्चा बन जा, बाकी के काम सब मैं संवार दूंगा। बशर्ते हम इतनी सच्ची लगन से सचमुच बाबा मिला बैठ जाओ ना, उसकी गोद में आके छिप जाओ ना, फिर देखो वो तुम्हारे सारे काम कितने सरल तरीके से करता जाएगा। तो बाबा कह रहे हैं ये सर्व समर्थियों का खजाना बाप दादा ने हर एक बच्चे को अति सहज और सेकंड में दे दिया। कैसे दिया? सेकंड में स्मृति दिला दी बाबा ने। तो स्मृति ही सर्व समर्थियों की चाबी बन गई। स्मृति आई, मेरा बाप, मेरा दिल से प्यार से बाबा, और बाबा ने कहा मेरे बच्चे। ये रूहानी स्मृति सर्व खजानों की चाबी बाबा ने सेकंड में दे दी। सेकंड मेरा माना और सर्व जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त हुआ। तो सहज मिल गया ना, बाबा कहते हैं। अभी हर ब्राह्मण आत्मा निश्चय और नशे से कहती है कि बाप का खजाना सो मेरा खजाना, निश्चय से कहती है जो बाबा का खजाना वो सब कुछ मेरा। बाबा के खजाने को अपना बना दिया। आज के दिन को भी विशेष स्मृति दिवस कहते हो ना। ये स्मृति दिवस बच्चों को सर्व समर्थि देने का दिवस है। वैसे तो ब्राह्मण जन्म का दिवस ही सर्व समर्थियां प्राप्त करने का दिन है, लेकिन आज के स्मृति दिवस का विशेष महत्व है। वह क्या महत्व है? देखो, आने से पहले 18 जनवरी आने से पहले, जनवरी मास आने से पहले बाबा शक्ति बढ़ रहे हैं, जिससे हम सभी ब्राह्मण आत्मा अलवेली ना बने। बाबा कह रहे क्या महत्व है?
आज के स्मृति दिवस पर विशेष ब्रह्मा बाप ने अपने आप को अव्यक्त बनाए व्यक्त साकार रूप में विशेष बच्चों को विश्व के आगे प्रत्यक्ष करने की विशेष विल पावर विल कर दी। कैसे ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा कार्य कर रहे थे, वहां तक तो दिख रहा था। लोगों ने सोचे ब्रह्मा चला गया, अब देखते हैं इनका क्या होगा। मम्मा चली गई तो लोगों ने सोचा अब देखते हैं इनका क्या होगा, अब देखते हैं ये संस्था कैसे चलती है। ब्रह्मा बाबा चले गए तो सोचा क्या होगा, देखते हैं, चले गया इनका गुरु तो चला गया। कैसे दादी प्रकाश मणि जी को बाबा ने निमित्त बनाया, सारी शक्तियां विल कर दी बाबा ने, और कैसे बाबा की विश्व की कारोबार चली, दिन दूनी रात चौगनी उन्नति हुई। दादियां चली गई, दादी प्रकाश मणि भी चली गई, दादी चंद्रमणि भी चली गई, दादी जानकी भी गई। जाने के बाद सेवा बढ़ी कि घटी? और आमतौर पे दुनिया में क्या होता है, किसी संस्था का कोई मालिक चला जाए तो फ्लॉप हो जाता है, सब बंद हो जाता है, या ढीलापन हो जाता है, या लेकिन ये परमात्म शक्ति कार्य कर रही है। परमात्म शक्ति अपने निमित्त बनाए हुए बच्चों से कार्य करा रही है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता उनके जाने से, क्योंकि सबके द्वारा भगवान कार्य करा रहा है, ईश्वरीय शक्तियां कार्य करा रही है। अव्यक्त बनाए व्यक्त साकार रूप में विशेष बच्चों को विश्व के आगे प्रत्यक्ष करने की विशेष विल पावर बाबा ने विल कर दी। जैसे आदि में अपने को सर्व संबंध और सर्व संपत्ति को सेवा अर्थ शक्तियों के आगे विल कर दिया। एक ऐसा महापुरुष जिसने स्थूल भी एक पैनी अपने पास नहीं रखे है, इतना बिगड़ा, ऐसा ब्रह्मा संसार में दूसरा कोई पैदा हुआ? अपनी सर्व संपत्ति सहित खुद को भी विश्व के आगे सर्व समर्पित कर दिया। ऐसे आज के स्मृति दिवस पर ब्रह्मा बाबा ने साकार दुनिया में साकार रूप द्वारा विश्व सेवा के निमित्त शक्ति सेना को अपना साकार रूप का पार्ट बजाने की सर्व विल पावर्स बच्चों को विल कर दी। विश्व के नए निर्माण के कार्य के लिए सब कुछ विल कर दिया, तन भी, मन भी, धन भी, सूक्ष्म भी, स्थूल भी। स्वयं अव्यक्त रूपधारी बने और बच्चों को व्यक्त रूप में विश्व कल्याण के प्रति निमित्त बना दिया बाबा ने, और साकार रूप में सेवा के विल पावर्स की विल कर दी। इसलिए इस दिन को स्मृति दिवस व समृद्धि दिवस कहा जाता है। सब कुछ देने के बाद कौन सा खर्च हुआ? सब कुछ बाबा ने समर्पण कर दिया। तो एक विशाल संसार के लिए बाबा ने उदाहरण कायम कर दिया। विश्व का 4 बच्चों का पिता था, 4 बच्चों का पिता था,
और कितना धन होगा उस जमाने के हिसाब से, करोड़पति होगा उस जमाने के हिसाब से। 4 बच्चों का त्याग कर, करोड़ों संपत्ति ईश्वरीय सेवा में लगाकर जगत का पिता बन गया, विश्व का महाराजन बन गया, त्याग से पीछे भाग गया। बाप दादा देख रहे हैं, उसी स्मृति के आधार पर देश विदेश में चारों ओर बच्चे निमित्त बन सेवा में सदा आगे बढ़ते रहते हैं और बढ़ते ही रहेंगे। वरदान बाबा साथ साथ दे देते हैं, बढ़ रहे हैं और बढ़ते रहेंगे, क्योंकि विशेष त्रिमूर्ति वरदान बच्चों के साथ है ना। त्रिमूर्ति वरदान बाबा के साथ, बच्चों के साथ है ना। शिव बाबा तो है ही, लेकिन साथ में भाग्य विधाता ब्रह्मा बाप का भी तो वरदान है, साथ में जगत अम्बा सरस्वती माँ का भी मधुर वाणी का वरदान है। शिव बाबा का भी वरदान, ब्रह्मा बाबा का भी वरदान और मधुर वाणी स्वरूपा माँ जगदम्बा सरस्वती का भी वरदान। इसलिए त्रिमूर्ति वरदानों में सहज सफलता का अधिकार अनुभव कर रहे हैं। आगे चल और भी सहज साधन और श्रेष्ठ सफलता के अनुभव होने ही हैं। बाप दादा को प्रत्यक्ष करने का उमंग उत्साह चारों ओर है कि जल्दी से जल्दी शिव बाबा प्रत्यक्ष हो जाए। सभी यही चाहते हो ना, कब हो जाए? कल हो जाए, ताकि यहां ही बैठे बैठे प्रत्यक्षता के नगाड़े सुनो। बाबा कहते हुआ ही पड़ा है, सिर्फ क्या करना है, कर भी रहे हो, करना भी है। संपूर्ण प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजाने के लिए सिर्फ एक बात करनी है। प्रत्यक्षता का आधार सिर्फ आप बच्चे हो, और बच्चों में भी विशेष एक बात की अंडरलाइन करनी है। प्रत्यक्षता और प्रतिज्ञा दोनों का बैलेंस सर्व आत्माओं को बाप के द्वारा, बाप दादा के द्वारा ब्लेसिंग प्राप्त होने का आधार है। कितनी अच्छी बात बाबा बता रहे हैं। क्या समझ में आया? जिसको समझ आया बात उठा, समझ ही नहीं आया क्या है? दोबारा रिपीट कर देती हूँ। हाँ, प्रत्यक्षता का आधार बाबा जी ने बताया कि प्रतिज्ञा और प्रत्यक्षता का आधार दोनों का बैलेंस है। दृढ़ प्रत्यक्षता का आधार है प्रतिज्ञा। और क्या समझ आया? मतलब यही कहा कि प्रत्यक्षता का जो आधार है, तो हमारी दृढ़ प्रतिज्ञा भी प्रत्यक्षता का आधार है। क्या दृढ़ प्रतिज्ञा? जिस भी हम कर्म में कर रहे हैं, जो भी हम बाबा के बच्चे जिस दिन से बने, दोबारा सुनना, संपूर्ण प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजाने के लिए सिर्फ एक बात करनी है। प्रत्यक्षता का आधार आप बच्चे हो। प्रत्यक्षता का आधार आप बच्चे हो, और बच्चों में भी विशेष एक बात अंडरलाइन करनी है। क्या? प्रत्यक्षता और प्रतिज्ञा दोनों का बैलेंस सर्व आत्माओं को बाप दादा द्वारा
ब्लेसिंग प्राप्त होने का आधार है। जो आप संकल्प करते हो ना, जब भी मैं कोई काम करती हूँ और सब बाबा के बच्चों को देखती हूँ, मुझे महाभारत का दृष्टांत हमेशा याद आता है। हमेशा युद्ध की समाप्ति हुई, अर्जुन को नशा चढ़ गया। जैसे जैसे वो सूरवीर महावीरों का अंत करते जा रहे थे, उसका नशा चढ़ता जा रहा था। देखो मैंने कितने सूरवीरों का अंत कर दिया, कौरव सेना के कितने महावीर सूरवीरों को धराशायी कर दिया, है ना। लेकिन श्री कृष्ण जी साक्षियों के सारा ड्रामा देख रहे हैं, बल भी भर रहे हैं, शक्ति भी दे रहे हैं, और पता है श्री कृष्ण जी साक्षियों के देख रहे हैं, पता है कि अर्जुन के अंदर, पांडवों के अंदर क्या हो रहा है। एक बार भी उन्होंने शो नहीं किया। लेकिन युद्ध समाप्ति के बाद अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन तुम नीचे उतरो रथ से। कहता नहीं, बड़े नशे के साथ कहता है अर्जुन कृष्ण जी को, पहले आप नीचे उतरो। कहता नहीं, पहले तुम नीचे उतरो। वो कहता नहीं, हम तो इसी रथ पे जाएंगे, वहां हमने युद्ध जीता है इतना बड़ा, इसी रथ पे जाएंगे। वो कहता नीचे उतर, नीचे उतर। नीचे उतारता है, फिर खुद उतरते हैं, और जैसे श्री कृष्ण जी नीचे उतरते हैं, रथ स्वाहा हो जाता है। कौन सा रथ था वो कौन सा रथ था? पंच कर्मेंद्रियों का रथ दिखाते हैं अर्जुन का, 5 घोड़े गाड़ी का रथ दिखाते हैं। वो 5 घोड़े गाड़ी कौन सी है? ये 5 कर्म इंद्रियां, इन पंच कर्मेंद्रियों का, पंच तत्वों का, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 सूक्ष्म इंद्रियां, 5 तत्वों का बना हुआ है ये रथ। इस रथ पर जो आत्मा सवार है ना, उस रथ को बाबा का बनने के बाद बाबा चला रहा है। किसी भी ब्राह्मण आत्मा से कोई बड़ा कार्य बाबा कराता है, उस ब्राह्मण आत्मा को नशा चढ़ जाता, मैंने किया है। किसी के द्वारा बाबा किसी आत्मा का कल्याण करा देता, वो समझता मैंने इसको ज्ञान में चलाया है। नशा ही चढ़ जाता है उसको, मैंने इसको ज्ञान में चलाया है। कोई बड़ी सेवा करा देता है, समझता मैंने इसका सेवा, मैंने ये सेवा की है, नशा चढ़ जाता है। बाबा कहते नीचे उतर। इस संगम युग पर हम और आप कुछ भी नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। सिर्फ हमने एक काम किया है, बाबा को पहचान कर दिल से एक बार कहा बाबा। फिर बाबा कहता है बच्ची मैं तुम्हें यूज करूं, फिर वो वरदान देता है। हम संकल्प करते बाबा हमने ये सेवा करनी है, तथास्तु। फिर वो सेवा करा लेता है। फिर सेवा कराने के बाद हम क्या समझते हैं? मैंने किया, नशा चढ़ जाता है, भूल जाते हैं करण करावनहार बाबा बैठा है और वो हमसे करा रहा। तो वो बाबा याद करा रहे हैं, प्रत्यक्षता और प्रतिज्ञा दोनों का बैलेंस सर्व आत्माओं को बाप दादा के द्वारा ब्लेसिंग प्राप्त होने का आधार है। जब आप दृढ़ प्रतिज्ञा करते हो तो बाबा की ब्लेसिंग्स, बाबा की कृपा बरसने लगती है हमारे ऊपर, आशीर्वाद मिलने लगती है हमको बाबा की। प्रतिज्ञा तो तुम रोज करते हो बाबा कहते हैं, फिर प्रत्यक्षता में देरी क्यों? प्रतिज्ञा तो रोज करते हो, कभी किसी बात की, कभी किसी बात की, फिर देरी क्यों? अभी अभी हो जानी चाहिए ना, कि तुम भगवान के बच्चे, लोगों को, तुम्हारे घर परिवार वालों को दिखना चाहिए ना कि तुम भगवान के बच्चे। दिखता है? हाँ?
जिस परिवार से आते हैं उनको दिखता है ये भगवान के बच्चे, दिखता है ये ब्रह्मा कुमार कुमारी देवता है, दिखता है उनको? अरे बड़े देवता बने। हाँ, तू ही तो देवी बनेगी, तू ही तो बनेगा देवता। दिखना चाहिए ना हमारे कर्तव्य से, हमारी चाल से, हमारी चलन से, हमारे व्यवहार से। कहीं ना कहीं हम उनके जैसे बन जाते तो उनको कैसे देखेगा? हमारी फैशन ही पूरी नहीं होती, हमारे स्वाद ही पूरे नहीं होते। दुनिया की तरह स्वाद, दुनिया की तरह फैशन, दुनिया की तरह चलना उठना बैठ, कैसे उनको लगे कि तुम देवता हो? हाँ, जब बाबा ने यज्ञ की स्थापना की तब लोगों को लगता था ये हमारे घर में अल्लाह लोग हैं, ये कोई विशेष आत्माएं हैं, ये लगता था उनको। आजकल के भाई बहनों से नहीं लगता है, क्यों? जब लड़ने की बारी होती है तो ईंट का जवाब पत्थर से दे देते हैं, कैसे पता चले कि ये शांति की मुहूर्त है? सामने वाला एक सुनाता है, तुम 4 सुना के आ जाते हो। कैसे समझे कि तुम देवता हो? कैसे पता लगे तुम सहनशीलता के अवतार हो? जब अन्न शुद्धि की बात आती है तो पैकेट पे देखते रहते हैं, ये हम खा सकते हैं कि ये नहीं खा सकते। लोग देखते स्वाद तो इनके पूरे ही नहीं हुए, देखते हैं वो तुम्हारे स्वाद तो पूरे हुए नहीं है। क्या फर्क पड़ता है? कोई बीकानेर का ढूंढ के खा रहा है, कोई कुछ ढूंढ के खा रहा है, कोई पैकेट ढूंढ के खा रहा है। वो कहते हैं इनके स्वाद तो पूरे हुए नहीं। जब कपड़े पहनने की बारी होती है तो तुम उनकी तरह फैशन वाले कपड़े पहन रहे हो, तो कैसे समझेंगे कि तुम अल्लाह लोग हो, तुम विशेष आत्माएं हो? कैसे समझेगा? कुछ तो भिन्नता हो ना। हम देव आत्माएं और अवनार भविष्य के देवी और देवता दिखे तो सही ना, हमारी चाल से, हमारी चलन से, हमारे व्यवहार से। ये कोई विशेष आत्मा है? सुना, बाप दादा ने देखा प्रतिज्ञा दिल से प्यार से करते भी हो, लेकिन एक होता है प्रतिज्ञा और दूसरी होती है दृढ़ प्रतिज्ञा। एक होती है प्रतिज्ञा और दूसरी दृढ़ प्रतिज्ञा। दृढ़ प्रतिज्ञा की निशानी क्या है? जान चली जाए लेकिन प्रतिज्ञा नहीं जा सकती। जब जान की बाजी की बात आ गई तो सोचो, दुनिया में क्या कहते हैं, रघुवीर रीत चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। हम हैं ऐसे, हम हैं ऐसे, जो भी यहाँ बैठे हैं सब अपने आप से पूछो, हम हैं ऐसे आज की डेट में? हाँ, हमारी दादियों ने किया, प्राण जाए पर प्रण नहीं जाए। हमारी वरिष्ठ दीदियों ने किया, प्राण जाए पर प्रण नहीं जाए। पूछो अपने अपने आप से, हम हैं ऐसे? ऐसी ताकत आई है हमारे अंदर? हाँ, आई है। प्राण जाए पर प्रण नहीं जाए। हमारे जीवन से चेक करो, हमारे इस यज्ञ के इतिहास में ऐसी ऐसी आत्माएं थी, किसी की पत्नी, किसी का पति, किसी के परिवार के सदस्य। एक भाई जी का अनुभव, उनकी पत्नी दरवाजा बंद कर देती थी, बाहर बैठ जाते थे, पूरी पूरी रात बाहर बैठ जाते थे, पत्नी अंदर और पति बाहर। केवल किस लिए? कि तुम ब्रह्मा कुमारी आश्रम जाता है, पवित्रता की धारणा करता है, बाहर बैठ जाता है। मैं नाम नहीं लूंगी, पर आज उसने मिसाल कायम की। ऐसे बहुत सारे यज्ञ के परिवार जिन्होंने बाबा के घर में मिसाल कायम की, लोगों ने उन्होंने स्वीकार किया, ये तो सचमुच हमारे कुल की देवी है, ये हमारे कुल का
देवता है। हमारे यज्ञ की ऐसी ऐसी दीदियां, नेपाल की हमारी राज दीदी, उन्होंने बैठ करके दूसरी शादी कराई अपने पति की। तुम्हें शादी करनी है, तुम शादी कर, तुम्हें पवित्र नहीं रहना है, मैं पवित्र रहूंगी, मुझे भगवान की आज्ञा का पालन करना है। दूसरी शादी कराई और बाबा की बच्ची बन करके बेहद की सेवा में लगी। आज पूरे नेपाल की रानी, क्या महारानी है, कितने सेवा केंद्रों की, कितनी हजारों कन्याओं का जीवन बनाया, 2 बच्चों को छोड़कर हजारों कन्याओं का जीवन बनाया। एक नहीं, बाबा के इस घर में कितनी मिसाल कायम है। हमारी उड़ीसा की कमलेश दीदी, सुनाया था ना आप सबको समाचार, 100 कन्याओं का समर्पण कराया उन्होंने, 100 कन्याओं का समर्पण कराया। बहुत बड़े रिट्रीट सेंटर की मालिक है, यज्ञ से बहुत प्यार है हमारी कमलेश दीदी का। मंजू बहन है, मंजू दीदी है, हमारी उड़ीसा में ही है, ब्रह्मपुर सेंटर है। बहुत ऐसी यज्ञ की माताएं थी जिन्होंने मिसाल कायम की कि तुमको अपवित्र रहना है ना, तुम रहो, तुमको विकारी जीवन जीना है, तुम रहो, हम तुम्हें छोड़ देंगे। कई माताओं ने बर्तन मांज करके, हम बर्तन मांज लेंगे लेकिन हम अपवित्र नहीं बनेंगे, विकारी जीवन नहीं जिएंगे। समझ नहीं थी तब बात थी, अब वो समझ आई है। भगवान ने ऑर्डिनेंस निकाला है, काम महाशत्रु है। अब हम ये नहीं करेंगे, तुम्हें घर में रखना है प्यार से रख लो, नहीं तो हम नहीं रहेंगे, अब बर्तन मांज के काम कर लेंगे। बहुत ऐसे बाबा के बच्चे आज बाबा ने जिसने त्याग किया, हमारी दादी जान की किसी 5 साल की बच्ची को छोड़ करके आई थी, आज विष्णु की दादी जान की बन गई। दुनिया को अपने पीछे लगा दिया, दुनिया को पीछे लगा दिया, हजारों हजारों कन्याओं का जीवन बना दिया। दादी निर्मल शांता दादी, ब्रह्मा बाबा की खुद की बेटी, छोटी सी 6 महीने की बच्ची को छोड़ करके आई। हजारों, पूरा ईस्टर्न जोन, हमारा पूरा ईस्टर्न जोन, कितने हजारों सेवा केंद्र, हजारों हजारों कन्याओं का जीवन, ऐसी मिसाल कायम की हमारी दादियों ने। है आप में से किसी को ताकत, लुढ़क रहे हैं, चल रहे हैं? अभी तो प्याज का लेके आ जाते, बहन जी लहसुन प्याज कैसे जोड़े? त्याग, तपस्या, परम पिता परमात्मा हम ब्राह्मण आत्माओं के द्वारा नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। हमारे अंदर, हमारे जहन में ये चीजें हैं, वो बाबा चाहता है, वो बाबा की मुरली चल रही है। क्या कहता? प्रतिज्ञा दिल से प्यार से करते भी, लेकिन एक होता है प्रतिज्ञा, दूसरा होता है दृढ़ प्रतिज्ञा। हैरानी तो तब आती है मुझे, बाबा की बच्ची, अगर आपने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन लिया है, शुद्ध अन्न ग्रहण कर रहे हो, बाबा की रोज मुरली सुन रहे हो, बाबा ने कभी मना नहीं किया कि तुम शादियों में मत जाओ, तुम परिवार में तोड़ मत निभाओ, बाबा ने कभी मना नहीं किया। लेकिन बाबा ने ये कभी आज्ञा नहीं दी कि तुम काले कपड़े, तुम दुनिया की तरह फैशन करो, ये बाबा ने कभी आज्ञा नहीं दी है। और आजकल के भाई मैं देखती हूँ अज्ञानी आत्माएं तो फिर भी सिंपल नजर आती है, अज्ञानी आत्माएं फिर भी सिंपल नजर आती है। कईयों को देखती हूँ, स्टेटस क्या मिल गया, फोन क्या मिल गया, सारा कैसे लगता है, किसी एंगल से नजर नहीं आता ये बाबा की बच्ची है, ये रोज क्लास करती होगी, नजर नहीं आता। शादी किसी और की, और तुम वहां जाके क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो वहां जाकर के? क्या कर रहे हो?
सजना संवरना, किसके लिए सज रहे संवर रहे हो? जिसने पसंद करना था उसने पसंद कर लिया, अब किसके लिए सज रहे संवर रहे हो? तुम किसके लिए फैशन कर रहे हो? किसके लिए बाल बना रहे हो? किसके लिए तुम लीरे वाले कपड़े पहन रही? लीरी बोलती हूँ मैं, इधर से लटक रहे उधर से लटक रहे, दुनिया की तरह से। एक हमारी मातेश्वरी मम्मा ने सिखाया, पूरा शरीर। अब ये शरीर भक्ति में गाते थे हम, तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तुम बाबा के बच्चे बन गए तो इस तन पर किसी विकारी मनुष्य आत्मा की अगर दृष्टि जाती है तो ये भी अमानत में खयानत है। काले कपड़े, हमारी दादी, हमने ब्रह्मा बाबा को इन आंखों से नहीं देखा, दादियों को देखा, दीदियों को देखा। बाबा कहते थे काला कपड़ा, ये तो रावण की ड्रेस, रावण की ड्रेस है। बाबा को बिल्कुल पसंद नहीं था काला कपड़ा पे, काला कपड़ा बिल्कुल भी नहीं, रंगीन कपड़े बिल्कुल भी नहीं। चलो आप समाज में रहते हो, बाबा ने छुट्टी दी है, पहनो, शोभर कलर पहनो। अभी भी देखो साहूकार घरों में हम कईयों को देखते, कईयों के बहुत शोभर कलर के कपड़े होते हैं, बड़े शोभर कलर के होते हैं, लाइट लाइट। जीन्स पहनना, क्या पैंट शर्ट पहनना, लिपस्टिक पाउडर लगाना, क्या फरिश्ते नजर। तुम शादी में शादी करने गए हो या शादी में रिश्तेदारी निभाने गए हो? वो शादी वाली तो इतने लगते भी नहीं है जितने खुद ही सज के बैठ जाते। हाँ सच्ची बता रही हूं, नहीं अच्छा लगता, मुझे नहीं अच्छा लगता। बाबा ने मना नहीं किया, जाओ बेशक जाओ, लेकिन हमारा लक्ष्य है परिवार के साथ प्रेम निभाना, संबंध निभाना, उस परिवार को ब्लेसिंग देना। उनको ये लगे हमारे घर में कोई महान आत्माएं आई हैं, हमारे परिवार को आशीर्वाद देने आई हैं, हमारे परिवार को खुशी देने आई हैं, हमारे परिवार में बरकत करने आई हैं। ऐसे उनको महसूस होना चाहिए ना कि इनकी स्थान खाली है, इनके आने से हमको लगा कि ये आके बैठे हैं तो इनको, हमको सुकून मिली, हमें सांस आई है, ये बैठे हैं तो बिल्कुल छत्र छाया है इनकी, वो महसूस कराओ ना उनको जाकर के। बाबा कहते दृढ़ प्रतिज्ञा की निशानी क्या है? जान चली जाए लेकिन प्रतिज्ञा नहीं जा सकती। जब जान की बाजी की बात आ गई तो छोटी छोटी समस्याएं वह समय प्रति समय कितने भी विकराल रूपधारी सर्कमस्टेंसेस हो तो जान की बाजी के आगे वो क्या है? तो दृढ़ प्रतिज्ञा इसको कहा जाता है, कैसी भी परिस्थिति हो लेकिन परिस्थिति स्वस्थिति को नहीं हिला सकती। परिस्थिति स्वस्थिति को नहीं हिला सकती। किसी भी हालत में हार नहीं खा सकते, किसी भी हालत में। लेकिन गले का हार बनेंगे, विजयी रतन बनेंगे, परमात्म गले का श्रृंगार बनेंगे। संकल्प क्या हो? क्या संकल्प हो? किसी भी परिस्थिति में हम बाबा के गले का हार बनेंगे, विजयी रतन बनेंगे, परमात्म गले का श्रृंगार बनेंगे। इसको कहा जाता है दृढ़ प्रतिज्ञा अर्थात दृढ़ संकल्प। संकल्प किया लेकिन प्रतिज्ञा के साथ। तो दृढ़ता शब्द को अंडरलाइन करना है। प्रतिज्ञा करना अर्थात प्रत्यक्ष सबूत देना। लेकिन कभी कभी कई बच्चे प्रतिज्ञा भी करते हैं और साथ में एक खेल भी बहुत अच्छा करते हैं।
जब कोई समस्या व सरकमटेंसेस होता तो जो प्रतिज्ञा को कमजोर बनाने का कारण होता, उस कारण को निवारण करने की बजाय बहानेबाजी का खेल बहुत करते। इसमें बहुत होशियार है। बहानेबाजी की निशानी क्या होती है? कहेंगे ऐसे नहीं था, ऐसे था, ऐसा नहीं होता तो वैसे नहीं होता, इसने ऐसे किया, सरकमटेंसेस ऐसा ही था, बात ऐसी ही थी, तो ऐसा था और वैसा था। ये भाषा बहानेबाजी की है। और दृढ़ प्रतिज्ञा की भाषा है, ऐसा हो, वैसा हो, कैसा भी हो, मुझे तो बाप जैसा बनना है, मुझे भगवान की आज्ञा माननी है। मैं सच बताऊं ना, मैं जो आज आपके सामने यहां तक बैठी हूं ना, एक ही संकल्प से, एक ही संकल्प से, चाहे इतने बड़े बाबा ने घर बना के दिया, एक ही संकल्प से 63 जन्म मैंने मनुष्य आत्माओं को खुश किया, मुझे क्या मिला? 63 जन्म मैंने मनुष्य आत्माओं को खुश किया, मुझे क्या मिला? एक जन्म में मुझे ईश्वर मिला है, मुझे तो अब किसी की भी नहीं सुननी है। बस अब मुझे केवल और केवल केवल और केवल एक अपने शिव बाबा को खुश करना, बाकी दुनिया को खुश करने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। जब बाबा का ये घर बन रहा था ना, बाबा ने हमें सिखाया एक नामी एकानामी। बाबा ने हमें सिखाया एक नामी एकानामी, एक पैसा भी वेस्ट नहीं होने दूंगी। लोगों ने आके मुझे डराया, बहन जी सब मिस्त्री भाग जाएंगे यहाँ से, काम नहीं होगा, ऐसे नहीं चलेगा, है कपिल भैया, है ना? कितना डराया, कपिल भैया को भी डराया था। तुम कहां फंस गए हो, है ना? आज क्या हुआ? हाँ, है कपिल भैया, क्या हुआ? बहुत लोगों मना किए थे। कितना मना किया, करते करते कितना किया, मुझे तो बोलते ही बोलते थे। और जो सच्चाई से ईमानदारी से काम कर रहे थे उनको भी बोला, तुम्हारी बहन जी ऐसी है। अरे मैं संगम युग पर भगवान की आज्ञा मानूं कि तुम्हारी आज्ञा मानूं? मेरे पास मुझे एक एक पैनी का हिसाब भगवान को देना है। मेरे पास गरीबों का पैसा आता है ना, उस गरीब ने अपनी एक पैनी देके भगवान के घर में पदम जमा कर लिया है। उस पदम में से मुझे एक पैसा खर्च करना है तो मुझे सोच के करना पड़ेगा, क्योंकि जिसने देना था, जिसने दिया, उसने भाग्य बना लिया। खर्चा मैं कर रही हूं तो मुझे उसका हिसाब देना है। तो इसलिए दुनिया लूटती है तो लूटती रहे, जिसने जो जिसका काम है वो करवा लेगा। हाँ, क्या काम नहीं हुआ? नहीं हुआ। हाँ। और अच्छे से अच्छा हुआ, अच्छे से अच्छा हुआ। जो हम ये बहाना ढूंढ लेते हैं ना, ऐसे नहीं होगा, वैसे होगा, भगवान की बनाई हुई सृष्टि में भगवान मेरे साथ है तो सब कुछ। आज बाबा की मुरली का केवल एक ही शब्द लेके चले जाना, भगवान की बनाई हुई सृष्टि में भगवान मेरे साथ है तो सब कुछ अच्छा ही हुआ पड़ा है। नो डाउट, नो क्वेश्चन, कोई संशय नहीं है इसमें। भगवान की बनाई हुई सृष्टि में सब कुछ, भगवान मेरे साथ है तो सब कुछ अच्छा हुआ ही पड़ा है। नो डाउट, नो संशय। सुना? तब बाबा कह रहे हैं ऐसा और वैसा, ये भाषा बहानेबाजी की है। दृढ़ प्रतिज्ञा की भाषा, ऐसा हो वैसा हो, लेकिन मुझे तो बाप जैसा बनना ही है।
मुझे बनना है, दूसरे को मेरे को नहीं बनाना है। हम क्या करने चलते हैं? दूसरे को बनाने चलना शुरू कर देते। अपने को बनाओ ना। नहीं, परिवार के लोग सुनते रहने दो ना उनको, उनके हाल पर जीने दो ना उनको। वो ऐश कर रहे करने दो ना उनको, खाने दो पीने दो उनको, खुशियां मनाने दो ना जो मना रहे हैं। अगर उनको ज्ञान मिल जाए, उनको समझ मिल जाए, तो वो भी तुम्हारे जैसे नहीं बनेंगे क्या? तुम क्यों टोक टोक कर रहे हो उनको? टोक टोक करने की जरूरत नहीं। बाबा ने नहीं कहा कि टोक टोक करो। तुम अपने को बनाने की कोशिश करो। मुझे ऐसा बनना है, बस। तुमको जो चाहिए लो, उनको रोका टोकी मत करो। तुम्हें अमृत वेले उठना है, उठो ना, आराम से बाबा की याद करो ना। लेकिन उठ करके तुम बड़ी लाइट जला के बैठ जाओ, बेचारा तुम्हारे साथी जो सो रहा है उसकी नींद क्यों खराब करे? ये कौन सी बाबा ने मुरली में कहा है कि तुम सुबह बाबा के घर में क्लास में आना है तो तुम जोर जोर से बाथरूम का दरवाजा बजाओ, तो जोर जोर से बाथरूम में नल का चलाओ, पानी का शोर करो? नहीं, आराम से। तुम फरिश्ते हो, भूल जाते हो क्या सुबह उठते समय मैं फरिश्ता हूं? तुम्हारे घर वालों को 4 बजे नहीं उठना है तो सोने दो ना उनको। उनको सुबह नहीं नहाना है ठंड में, तुम उनके पीछे क्यों पड़े हो? सोने दो ना उनको आराम से, तरीके से। मैं फरिश्ता हूं, एंजल बन जाओ ना, उनको पता भी ना हो। तुम यहां से सत्संग करके चले भी जाओ, बाबा की मुरली पढ़ के चले, उनको पता भी ना चले कि तुम होके भी आ गए हो। तुम्हारे द्वारा किसी भी कर्म इंद्रिय से तुम्हारे परिवार में किसी को भी कष्ट नहीं पहुंचना चाहिए। लेकिन उस कष्ट पहुंचने में तुम्हारी मर्यादा भी नहीं टूटनी चाहिए। वो बाबा कहता है। बाबा कहते मुझे बाप जैसा बनना है, मुझे बनना है, दूसरों को मेरे को नहीं बनाना है। मुझे बनना है, दूसरे ऐसे करे तो मैं अच्छा रहूं, दूसरा मुझे सहयोग दे तो मैं संपन्न बनूं, संपूर्ण बनूं। नहीं, इस लेने की बजाय मास्टर दाता बन, सहयोग, स्नेह, सहानुभूति देना ही लेना है। याद रखना, अंडरलाइन करो, याद रखना। क्या? जीवन का अर्थ, ब्राह्मण जीवन का अर्थ ही है देना, देना और देना। इस देने में ही लेना समाया हुआ है। इसलिए दृढ़ प्रतिज्ञा का आधार है स्व को देखना, स्व को बदलना, स्व स्वमान में रहना। स्वमान है ही मास्टर दातापन का। एक हंसी की बात सुनाती। कहते एक बंदा आया मेरे पास, कहता बहन जी 30 साल हो गए मेरी शादी को, 30 साल हो गए शादी को, लेकिन मैं अपनी धर्म पत्नी को एक बात नहीं सिखा पाया हूं। कमाल है आपकी, आप इतने लोगों को बंदा परिंदा बना देते हो, मैं अपनी धर्म पत्नी को एक बात नहीं सिखा पाया हूं। क्या? कि जब मैं भोजन खाने बैठता हूं ना, तो भोजन की थाली से पहले मुझे पानी का गिलास लाके दे दिया कर। 30 साल हो गए, 30 साल हो गए मुझे कि वो पानी का गिलास लाके नहीं दे पाई। बताओ ये कौन सी बड़ी बात है? 30 साल हो गए तो वो तो नहीं दे पाई। तू जब भोजन खाने बैठता है तो पानी का गिलास तू खुद लेके बैठ जा। 30 साल में तू भी तो नहीं सीख पाया ना। धर्मपत्नी तो नहीं सीखी, चलो चलेगा, लेकिन 30 साल में तुमने सीखा। तुम थाली लेके बैठता है तो तुम पहले पानी का गिलास लेके बैठ जा। मैंने कहा ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय ये सिखाया है। अगर सामने वाला नहीं कर रहा है तो कोई बात नहीं, तुम कर लो। वो बाबा कह रहा है स्वपरिवर्तन को बदलने में लगे पड़े। मेरी पत्नी बदले, मेरा पति बदले, मेरा सास बदले, मेरी ससुर बदले, मेरा 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 सब कुछ बदले, तो मैं ना बदलूं? झंझट ही खत्म।
मैं बदल जाऊं? अब रास्ते में जब चल रहे होते हो, आपको मंजिल पे पहुंचना है, आप क्या करते हो? गाड़ी चलाई, क्या करते हो? हम चलते हैं, ओवरटेक करते हो या नहीं करते? करते हैं। करते हो कि नहीं करते? आपको मंजिल पे पहुंचना है ना, सामने वाला चल रहा है उसको चलने दो, आप ओवरटेकिंग कर लो ना। रास्ते में चलते ओवरटेकिंग करते हो कि नहीं करते हो? सामने वाले 10 लोग चल रहे, चलने दो ना उसको। तुम्हें जल्दी जाना है, तुम ओवरटेकिंग करो ना, सामने वाले को क्यों पौ बजाते रहते? नहीं, वो बाबा कहते हैं अंडरलाइन करो। दृढ़ प्रतिज्ञा का आधार क्या है? स्व को देखना, अपने आप को देखना है, स्व को बदलना, मुझे अपने आप का परिवर्तन करना है। सोमान में रहना, बाबा ने इतने सोमान दिए, उन सोमान को अपने जीवन में धारण करना। सोमान है ही मास्टर दातापन का। इस अव्यक्त वर्ष में क्या करेंगे? मधुबन में प्रतिज्ञा करके जाएंगे और वहां जाके बहानेबाजी का खेल करेंगे क्या? बाबा के सामने तो करते, बाबा कहते फिर जाके क्या करेंगे? प्रतिज्ञा दृढ़ होने की बजाय कमजोर होने का व प्रतिज्ञा में लूज होने का एक ही मूल कारण है। जैसे कितनी भी बड़ी मशीनरी हो, लेकिन एक छोटा सा स्क्रू अगर ढीला हो जाता है तो सारी मशीनरी ही, देखो कितनी बड़ी से बड़ी मशीनरी बेकार हो जाती है। ऐसे ही ऐसे प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए प्लान बहुत अच्छे अच्छे बनाते हो, पुरुषार्थ भी बहुत अच्छा करते हो, लेकिन पुरुषार्थ व प्लान को कमजोर करने का स्क्रू एक ही है, अलबेलापन। आज मुझे संकल्प आया, मैंने 21 दिन योग करना है। मैंने तो पूरा जनवरी मास 31 दिन का योग करना है। 10 दिन हुए, एक दिन संकल्प आ गया, 31 दिन तो बहुत होते हैं, आज छुट्टी मार लेता हूं। क्या हो गया? वो जो आगे के 21 दिन थे ना, वो भी हरे रामा हरे कृष्णा हो गए। वह भिन्न भिन्न रूप में आता है और सदा नए नए रूप में आता है, पुराने रूप में नहीं आता है। अलबेलापन भी भिन्न भिन्न रूप में आता है, नए नए रूप में आता है। तो इस अलबेलेपन के लूज स्क्रू को पहले तो टाइट करो। अच्छा, एक बात बताओ, जो भी आप सब यहाँ बैठे हो, आपको परिवार की तरफ से कोई दिक्कत है सफेद कपड़े पहनने में? जिनको दिक्कत है वो हाथ उठाओ जरा। परिवार की तरफ से दिक्कत है कि परिवार वाले कहते सफेद कपड़ा नहीं पहनना, 2 को दिक्कत है, बाकी को? आपको दिक्कत है परिवार की तरफ से? मैंने कोई कलर का दिया बस जे हस्बैंड वही करते हैं क्या? चालू आपको दिक्कत है? नहीं आती वैसे। अच्छा, 1-2 को दिक्कत हो सकती है। इसको करमचंद भाई को नहीं, आपको बलदेव भाई को, कोई दिक्कत नहीं। कपिल भाई को, फिर रंगीन कपड़े में क्लास में क्यों आना? क्यों आना? आपको नहीं पता लग रहा आपके माइनस में जा रहे नंबर? स्कूल में जब अच्छे स्कूल में पढ़ते थे ना, तो वहां ड्रेस होती थी, ड्रेस के भी नंबर कटते थे। आपको नहीं पता लग रहा आपके ड्रेस के नंबर भी कटते जा रहे हैं। हम गॉडली यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, गॉडली स्टूडेंट है। अगर कोई परेशानी नहीं है, कोई मना नहीं है किसी तरह की, तो गॉडली स्टूडेंट है। हमारी ड्रेस, हमें ड्रेस में आना है, बैच लगा हुआ होना चाहिए, कुर्ता पजामा, बाबा पैंट शर्ट की भी नहीं कहता, सिंपल कुर्ते पजामे बस, ड्रेस में आना है। सब कुछ मिलता है वाइट। यहां जब आते हो ना आप, तो देख रही है दुनिया तुमको सारी, तुम पे बड़ी जिम्मेवारी। आपके सफेद कपड़ा भी सेवा करता है।
एक बहन जी आए थे, बड़ा अच्छा अनुभव सुनाया उन्होंने। कहते हैं एक दिन, याद है आप लोगों को, एक अनुभव सुनाया उसने। चंडीगढ़ से आए थे कविता दीदी, सुना के गए अनुभव। कहते हैं हमारी क्लास में सभी सुबह 5 बजे आते हैं, सब सफेद कपड़े में आते हैं। आप देखो कई बड़े बड़े सेवा केंद्र पर जाएंगे ना, एक भी रंगीन कपड़े में नहीं मिले, एक भी। और जिनके घर में प्रॉब्लम है ना, वो अपना सफेद साल लेकर के आते थैले में, रंगीन डाल देते थैले में। आपकी क्लास में जब बैठेंगे सफेद डाल करके बैठेंगे। तो वो बहन सुना रही थी, दीदी सुना रहे थे अनुभव। कहते एक दिन वो हमारी एक माता आ रही थी अकेली, सुबह 5 बजे का टाइम था, धुंध इतनी थी, सर्दियों में तो धुंध ही होती है, लेकिन जिनको बाबा से प्यार है वो सुबह की क्लास मिस नहीं करते। सिर पे टोपी सफेद, सारे कपड़े बिल्कुल सफेद, वो तो जो वो पहनते ना, क्या बोलते हैं, जूते, वो भी सफेद, पूरा ऊपर से लेके नीचे तक सफेद। कहते वहां ट्रक वाले खड़े हुए थे कोई, तो वो दूर भाग गए। कहते तो भूत आता है, क्योंकि उसकी चाल भी ऐसे, सुना, कहते उसकी वो चलती भी ऐसे। कहती दीदी आज पता है क्या हुआ मेरे साथ। कहते वो लोग जो थे ना वो दूर भाग गए, उनको लगा कोई भूत आ रहा है। फिर एक और किसी ने सुनाया, कहते जो दूर से आते थे तो रिक्शे में ऑटो रिक्शा करना पड़ता है ना, तो वो उन्होंने ऑटो रिक्शा लगा रखी थी। कहते मतलब जाने के लिए, तो पहला दिन हुआ उनका, उन्होंने कहा भैया ऐसा है, अभी मैं बैठी हूँ ना, अभी आगे से भी एक आत्मा को लेना है, एक आत्मा को लेना है, चलो देखा। वो कहते ये आत्मा को लेना है, वो रिक्शे छोड़ के ही भाग गए। कहते सफेद कपड़े में बैठ गए, कहते एक आत्मा, एक आत्मा को आगे से लेना है, 2-3 आत्मा को उससे आगे से रिक्शा छोड़ के। कहते एक आत्मा को आगे से लेना, 2-3 आत्माओं को आगे से लेना, और वो पूरे सफेद कपड़ों में पीछे मुड़ के। ये हंसी की बात नहीं, प्रैक्टिकल। तुम कहते हो हमको देख के डर लगता है, हमारे पीछे कोई लग गया, क्यों लगेगा कोई हमारे पीछे? यमराज बन गए जी। इसलिए ये भी पक्का करो, आपके नंबर जो है ना माइनस में जा रहे हैं, जो नंबर आपके जमा हो रहे हैं यहाँ आने में, वो नंबर माइनस में जा रहे हैं। अपने थैले में लेके आओ सफेद कपड़ा, सॉल्ट डाल के ले आओ। सिल्वर के याद ले वही 2 जनवरी मास में कोई रंगीन कपड़ा नहीं दिखना चाहिए मुझे क्लास में। आप बिल्कुल फरिश्ते बन के योग करो। जनवरी क्या, पक्का कर लो। बाबा के घर माना, बाबा के घर क्या, मुझे तो सच बताऊं ना, कल परसों मैंने किसी को देखा स्टेटस मन में, जैसे आप लोगों का देखती हूँ मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे लगता है ये भी डिस्टर्बेंस का कारण है। आप कहीं पे जाते हो, आपके घर में आपके लोगों को लगे ये अल्लाह लोग आए हैं, आशीर्वाद देने आए हैं, ऊंची भावना बने उनकी, ये ब्लेसिंग देने आए हैं हमारे पास। हमारी बोली, हमारा व्यवहार, हमारा कर्म उनके प्रति सुखदायी हो। उनको ये ना लगे ये हमारे ऊपर बोझ बन के आ गए हैं। कई लोग जाके नुक्ताचीनी करेंगे, तो मेहमानदारी नहीं कर सकते, तो बुलाया क्यों था उनको? उनका तुम हेल्प करने जाओ ना, उनको बेचारों को। अपने आप पानी लेके पी लोगे तो क्या हो जाओ, घट जाओगे। तुम अपने घर में खाना नहीं बनाते, अपने घर में अपने आप पानी लेके नहीं पीते हो क्या? अगर तुम किसी रिश्तेदार के घर में गए और वहां तुमने अपने आप रसोई में जाके पानी ली गया तो घट जाओगे तुम। अपने आप फ्रूट लेके काट के खा लिया तो घट जाओगे क्या? तो तुम इनका इंतजार कर रहे हो कि कोई हमें काट के खिलावे, कोई हमको पूछे। ले हम वहां पे गए थे, मैं पूछा ही कोई नहीं। ये पूछने की पूछ जो है ना, काट करके जाओ, यहाँ से खत्म करके जाओ। अल्लाह लोग हैं, विशेष आत्माएं हैं, सबको खुशी देने जा रहे हैं, खुशी की खुशी छीनने नहीं जा रहे। समझ में आई बात है कि नहीं आई? इसलिए पक्का ब्रह्मा बाबा के सामने, बाबा को बिल्कुल पसंद नहीं था कोई लाल नीला पीला कपड़ा पहन के क्लास में बैठे।
ये जो शॉल पहन के बैठे हो ना, हमारी दादी ने इसलिए शुरू किया कि क्लास में जब बैठो ना तो सफेद शॉल में बैठो, सारे लगे कि ये फरिश्तों की सभा है। अच्छा, तो बाबा कह रहे हैं चलता ही है, होता ही ये अलवेलापन है, हो जाएगा, देख लेना, विश्वास करो, दादी दीदी मेरे ऊपर एतवार करो, हो जाएगा। नहीं, मुझे बाबा जैसा बनना ही है। सुना, आज संकल्प करके जाओ, मोटे अक्षरों में लिख के जाओ, बुद्धि रूपी डायरी में भी, मुझे होना ही है, मुझे बनना ही है, बाबा जैसा बनना ही है। और कल बनेंगे? बाबा क्या कह रहा है? अभी अभी बनना है। तीसरी बात, प्रतिज्ञा को दृढ़ से कमजोर बनाने का आधार। पहली बात कौन सी सुनाई थी? पहली बात कौन सी बताई? बहानेबाजी। दूसरी बात अलबेलापन। और तीसरी बात सुना, तीसरी बात बाबा बताने जा रहे हैं जो प्रतिज्ञा को कमजोर करती है। कई बच्चों की नजदीक की नजर कमजोर है, दूर की बहुत बहुत तेज है। नजदीक की नजर है स्व को देखना, स्व को बदलना, और दूर की नजर है दूसरों को देखना, उसमें भी कमजोरियों को देखना, विशेषता को नहीं। इसलिए उमंग उत्साह में अंतर पड़ जाता है। बड़े बड़े भी तो ऐसे करते हैं, हम तो छोटे ही हैं। ये तो बहुत पुराने हैं, हम तो आज ही आए हैं। ये तो फलाने तो 20 साल से ज्ञान में चल रहे हैं, इनकी तो चाल बोली भाषा कुछ बदली नहीं, हम तो अभी अभी आए हैं। बाबा कहते हैं विशेषता को नहीं देखते हैं। दूर की कमजोरी होने की नजर धोखा दे देती है। इस कारण प्रतिज्ञा को प्रैक्टिकल में नहीं ला सकते। समझा क्या कारण है? तो अभी स्क्रू को टाइट करना आएगा या नहीं? समझ का स्क्रू ड्राइवर पेचकस, ये तो यंत्र है ना, तो अपनी समझ के स्क्रू को टाइट करो। हर बात को समझो, अंदर से समझो, अंदर ले जाओ। इस वर्ष समझना, चाहना और करना, तीनों को समान बनाओ। सुना, नया वर्ष आने वाला है, बाबा पहले से पक्का करा रहा है। क्या? समझना, चाहना और करना। मैं समझती तो हूं, मैं चाहती तो हूं। बाबा क्या कह रहा है? समझना, चाहना और करना, तीनों को समान बनाओ। तीनों को समान करना अर्थात बाप समान बनना। अगर बाप दादा कहेंगे कि सभी लिख कर दो तो सेकंड में लिख देंगे। चिट्ठी लिखना कोई बड़ी बात नहीं। मस्तक पर दृढ़ संकल्प की स्याही से लिख दो। लिखना आता है? मस्तक पर लिखना आता है या चिटकी पर लिखना आता है? बाबा पूछ रहा है। अब सभी ने लिखा, बाबा पूछ रहे हैं कि टाइम चाहिए लिखने के लिए? पक्का? कच्चा तो नहीं? जो 2-3 दिन में मिट जाए करना ही है। जान चली जाए परंतु भगवान से की हुई प्रतिज्ञाएं, जान चली जाए प्रतिज्ञा नहीं जाए, ऐसा दृढ़ संकल्प ही बाप समान सहज बनाएगा। नहीं तो कभी मेहनत, कभी मोहब्बत, कभी मेहनत, कभी मोहब्बत, इसी खेल में खेलते रहेंगे। आज के दिन देश विदेश के सभी बच्चे तन से यहाँ वहां हैं, लेकिन मन से तो मधुबन में हैं। इसलिए सभी बच्चों के स्मृति दिवस के अलौकिक अनुभव में बाप दादा ने देखा, अच्छे अच्छे अनुभव किए, सेवा भी की है। अलौकिक अनुभवों की और सेवा की हर बच्चे को बाबा मुबारक दे रहे हैं। सबके शुद्ध संकल्प, मीठी मीठी रूहान प्रेम के मोतियों की मालाएं बाप दादा के पास पहुंच गई। रिटर्न में बाप दादा भी स्नेह की माला सभी बच्चों के गले में डाल रहे हैं। हर एक बच्चा अपने अपने नाम से विशेष याद प्यार स्वीकार करना।
बाप दादा के पास रूहानी वायरलेस सेट इतना पावरफुल है जो एक ही समय पर अनेक बच्चों के दिल का आवाज पहुंच जाता है ना। ये नहीं कि सब जो भी जितने विश्व के बच्चे हैं सबका आवाज बाबा के पास दिल की पहुंच जाती है, लेकिन सभी की स्नेही मूर्त भी मर्ज हो जाती है। इसलिए सभी को सम्मुख देखकर विशेष बाप दादा याद प्यार दे रहे हैं, समझा। फिर दादियों के साथ बाबा की मुलाकात। सभी दोनों ही बिल के पात्र हो, आदि की बिल भी ली और साकार रूप के अंत की भी बिल पावर ले ली। बिल पावर तो आ गई है ना, बिल पावर की बिल पावर द्वारा सदा ही स्व के पुरुषार्थ से एक्स्ट्रा कार्य कराती है। ये हिम्मत के प्रत्यक्ष फल में पदम गुना मदद के पात्र बने। कई सोचते हैं ये आत्माएं निमित्त क्यों बनी हैं, तो इसका रहस्य है ना। इतनी बड़ी दादियां हमारी निमित्त बनी, विशेष समय पर विशेष हिम्मत रखने का प्रत्यक्ष फल सदा का फल बन गया। इसलिए गाया हुआ है, एक कदम हिम्मत का और पदम कदम बाबा की मदद के। इसलिए सदा सब बातों को पार करने की बिल पावर के रूप में बिल प्राप्त होगी। समझ में आया? एक कदम हिम्मत का आपका और 1000 कदम मदद बाप की। तो आप ऐसे साथी हो ना, अच्छा साथ निभा रही हो। निभाने वालों को बाप भी अपने हर समय सहयोग का वायदा निभाते हैं। तो ये सारा ग्रुप क्या है? बाबा ने सभा से पूछा, आप सभी भी निभाने वाले हो ना, या सिर्फ प्रीत करने वाले हो? करने वाले अनेक होते हैं और निभाने वाले कोई कोई होते हैं। तो आप सभी किस में हो? कोटो में कोई में भी कोई हो। क्या करना, क्या होना है? बाबा कहते कोई हो। सुना बाबा क्या कह रहे हैं? जो भी आप सब यहाँ बैठे हो तो कौन हो? कोटो में कोई में भी कोई में भी कोई। कौन से? निभाने वाले। कहने वाले नहीं, निभाने वाले। देखो दुनिया में हंगामा हो रहा है और आप क्या कर रहे हो? आप तो मौज मना रहे हो। मुझे हुए को क्या करना, क्या होना? आप कहते हो सब अच्छा होना है। तो कितना अंतर है। दुनिया में हर समय क्वेश्चन मार्क, क्या होगा? दुनिया वाले हर बात में क्या करते हैं? क्वेश्चन मार्क, क्या होगा? और आप बच्चे, जो हुआ वो भी अच्छा, जो हो रहा है और बच्चा वो भी अच्छा, और जो होगा अच्छे से अच्छा होगा। दुनिया के लिए अकाले मृत्यु है और आपके लिए मौज है। डर लगता है क्या? थोड़ा थोड़ा खून देखकर डर लगेगा क्या? आपके सामने 7-8 को गोली लग जाए तो डरोगे क्या? नींद में दिखाई तो नहीं देंगे। शक्ति से न अर्थात निर्भय, न माया से भय, न प्रकृति की हलचल से भय। ऐसे निर्भय हो या थोड़ी थोड़ी कमजोरी आ जाती है। अच्छा, फिर बाप दादा की अव्यक्त मुलाकात, पर्सनल मुलाकात। सर्व शक्तियां ऑर्डर में हो तो माया जीत बनेंगे। सुना क्या? सर्व शक्तियां आपके ऑर्डर में हो तो माया जीत बनेंगे। सभी अपने को सदा माया जीत, प्रकृति जीत अनुभव करते हो। माया जीत बन रहे हैं या अभी बनना है? जितना जितना सर्व शक्तियों को अपने ऑर्डर पर रखेंगे और समय पर कार्य लगाएंगे तो सहज ही माया जीत बन जाएंगे। अगर सर्व शक्तियां अपने कंट्रोल में नहीं है तो कहां ना कहां हार खानी पड़ेगी। सुना? अगर सर्व शक्तियां आपके कंट्रोल में नहीं है तो कहां ना कहां हार खानी पड़ेगी। मास्टर सर्वशक्तिवान अर्थात कंट्रोलिंग पावर। जिस समय जिस शक्ति को आवाहन करो वो हाजिर हो जाए, सहयोगी बने, ऐसे ऑर्डर में है। सर्व शक्तियां ऑर्डर में है या आगे पीछे होती है? ऑर्डर करो अभी और आए घंटे के बाद तो उसको कोई मास्टर सर्व शक्तिवान कहेंगे क्या? जब आप सभी का टाइटल है मास्टर सर्वशक्तिवान तो जैसा टाइटल वैसा कर्म भी तो होना चाहिए ना। है मास्टर
और है मास्टर, और शक्ति समय पर काम नहीं आवे तो कमजोर कहेंगे या मास्टर कहेंगे? तो सदा चेक करो और फिर चेंज करो, कौन सी शक्ति समय पर कार्य में लग सकती है और कौन सी शक्ति समय पर धोखा देती है। अगर सर्व शक्तियां अपने ऑर्डर पर नहीं चल सकती तो क्या आप विश्व राज्य अधिकारी बनेंगे? विश्व राज्य अधिकारी वही बन सकता है, विश्व राज्य अधिकारी वही बन सकता है कौन? जिसमें कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर हो। पहले 100 पर राज्य, तो ना पहले अपने पे राज्य करो। अपनी आंखें धोखा तो नहीं दे रही, कोई चाट पकौड़ी समोसा देखा तो जीभ ललचा गई, ऐसा तो नहीं। मेरा सब कुछ, मेरी कर्म इंद्रिया, मेरी आंख, मेरी नाक, मेरा कान, मेरे मुंह, मेरा सब कुछ मेरी कर्म इंद्रिया। कई भाई बहनों की अभी तक शिकायत आती है, जी मैं सुनना नहीं चाहता था, सामने वाले ने खड़ा कर लिया, वो अपना दिल हल्का कर रहा था, तो मैंने कहा चल सुन लेती हूँ, बेचारे का दिल हल्का हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, क्या करना चाहिए? सुन लेना चाहिए, सोच में पड़े सुन लेना चाहिए। हम डस्टबिन है क्या जो तेरा पिछड़ा सुनेंगे? हम डस्टबिन है क्या जो तुम्हारे ऊपर उल्टी करोगे? जो हमने सुन लिया उसकी उल्टी सीधी बातें क्यों सुनेंगे? किसी की निंदा, किसी का परचिंतन, किसी की चुगली, किसी की फालतू फालतू बातें सुनना भी बाबा क्या कहते हैं? ये भी पाप कर्म की श्रेणी में आता है। ये भी उसने तो अपना पाप हल्का किया, तुमने क्या किया? आधा पाप अपने पे ले। ठीक है, ले लेना चाहिए। हाँ बोले भाई, क्यों ले हम? कोई ऐसी बातें करे उससे दूर, बिल्कुल 100 कदम की दूरी। तो बाबा क्या कह रहे हैं? पहले 100 पर राज्य, फिर विश्व पर राज्य। स्वराज्य अधिकारी जब चाहे, जैसे चाहे वैसे कंट्रोल कर सकते हैं। इस वर्ष क्या नवीनता करेंगे? जो कहते हैं वो करके दिखाएंगे। कहना और करना दोनों समान हो। जैसे कहते हैं ना मास्टर सर्वशक्तिवान, और करने में कभी विजयी कभी कम, तो कहने और करने में फर्क हो गया ना। तो अभी इस फर्क को समाप्त करो। जो कहते हो वो प्रैक्टिकल जीवन में स्वयं भी अनुभव करो और दूसरे भी अनुभव करें। दूसरे भी समझे कि ये आत्माएं कुछ न्यारी हैं। चाहे हजारों लोग हों, लेकिन हजारों में भी आप न्यारे दिखाई दो, साधारण नहीं। क्योंकि ब्राह्मण अर्थात अलौकिक। देखो क्या कहा बाबा ने, क्या कहा बाबा ने, क्या कहा? हजारों में खड़े हो तो भी। अब आप सोचो, उनकी तरह लिपस्टिक पाउडर लगा के, उनकी तरह फैशन करके, उनकी तरफ खा रहे, उनकी तरफ अलग नजर आओगे क्या? हजारों में खड़े हो फिर भी तुम अलौकिकता नजर आए, तुम्हारे अंदर डिविनिटी, दिव्यता नजर आए। ये कोई डिवाइन सोल है, ये कोई अल्लाह लोग है, ये कोई विशेष में विशेष हमको सफा देने वाली, हमको दुआ देने वाली आत्माएं हैं। ये उनको महसूस होना चाहिए ना। ये हमसे कुछ लेने नहीं आए हैं, ये हमको, हमारे परिवार को देने आए हैं। उनके अंदर ये महसूस होना चाहिए, तो ना। बाबा क्या कह रहे हैं? सुनो ध्यान से, अंडरलाइन करो इन सब बातों को। बाबा क्या कहते हैं? चाहे हजारों लोग हों, लेकिन हजारों में भी आप न्यारे दिखाई दो। न्यारे, साधारण नहीं, क्योंकि ब्राह्मण और अर्थात अलौकिक, ये अलौकिक जन्म है ना आपका, उनको दिखे ना ये अलौकिक जन्म है। तो ब्राह्मण जीवन अर्थात अलौकिक जीवन, साधारण जीवन नहीं। ऐसे अनुभव करते हो क्या? लोग समझते हैं कि ये न्यारे हैं, या समझते हैं जैसे हम हैं वैसे ये हैं। न्यारे बनने की निशानी, जितना न्यारा बनेंगे उतना सर्व के प्यारे बनेंगे। जैसे बाप सबसे न्यारा है वैसे सबका प्यारा, तो न्यारापन प्यारा बना देता है। ऐसे न्यारे और आत्माओं के प्यारे कहाँ तक बने हैं चेक करो।
लौकिक जीवन में भी अलौकिकता का अनुभव कराओ। न्यारे बनने की युक्ति तो आती है ना, जितना अपने देह के भान से न्यारे होते जाएंगे उतना प्यारे लगेंगे। देह भान से न्यारा तो अलौकिक हो गया ना, तो सदैव अपने को देखो कि देह भान से न्यारे रहते। बार बार देह के भान में तो नहीं आते हैं। देह के भान में आना अर्थात लौकिक जीवन। बीच बीच में प्रैक्टिस करो। देह में प्रवेश होकर कर्म किया और अभी अभी न्यारे हो गए। बार बार मैं आई आत्मा, कर्म किया, फिर चली गई। तो न्यारी अवस्था में स्थित रहने से कर्म भी अच्छा होगा और बाप के वश सरब के प्यारे भी बन जाएंगे। डबल फायदा है ना। परमात्मा प्यार का अधिकारी बनना ये कितना बड़ा फायदा है। कभी सोचा था कि ऐसे अधिकारी बनेंगे? स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा, लेकिन ऐसे अधिकारी बन गए। तो सदा ये स्मृति में लाओ कि परमात्मा प्यार के पात्र आत्माएं हैं। दुनिया तो ढूंढती रहती है और आप पात्र बन गए हो, तो सदा वाह मेरा भाग्य और वाह मेरा ड्रामा, वाह मैं, है ना, वाह रे मैं और वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य। ये गीत गाते उड़ते रहो। उड़ती कला सर्व का भला। सुना, उड़ती कला मेरे माने, तेरे माने नहीं, तेरे माने नहीं। दुनिया में क्या कहते हैं? चढ़ती कला तेरे माने। तो यहाँ क्या स्लोगन है? उड़ती कला मेरे माने सर्व का भला। ये अंदर कॉन्शियस में ले जाओ। तेरे माने नहीं, मेरे माने सर्व का भला। ठीक है। तो बाबा कहते हैं उड़ती कला माना सर्व का भला। आप उड़ते हो तभी तो सबका भला हो जाता है ना, विश्व का कल्याण हो जाता है। अच्छा, फिर बाबा क्या पूछ रहे हैं? अच्छा, सभी खुश रहते हैं? खुश रहते हैं? जो खुश रहते हैं बात, सभी खुश रहते हैं? अच्छा, फिर आगे क्या पूछेगा बाबा? आगे क्या पूछेगा? सदा खुश रहते हैं? अब वो हाथ उठाओ जो सदा खुश रहते हैं। सदा, ठीक है, सदा। तो बाबा आशीर्वाद दे रहे, ब्लेसिंग लो बाबा से। सदा ही खुश रहना, खुश रहना, सदा ही खुश रहना और दूसरों को भी खुश रखना। अब हमारी वो वाली आदत ना हो कि हमारे नुक्ताचीनी निकालने वाली आदत नहीं होनी चाहिए। उसने ऐसे नहीं किया, उसने वैसे नहीं। हम देवता लोग हैं, हम सबको देने वाले। चाहे प्यार है, चाहे खुशी है, चाहे चीज है, चाहे वस्तु है, कुछ भी है, सब कुछ हम क्या देने वाले। नहीं, हम कौन है? हमारा कोटा तो बाबा पूरा कर देगा ना। बेचारों को तो बाबा नहीं मिला है, उनका कोटा कौन पूरा करे? क्या बोलते भाई? हमें तो बाबा दे रहा है, उनको बेचारों को बाबा भी नहीं मिला, उनको कौन देगा? उनको अपनी तरफ से तो खुश रखने का प्रयत्न करेंगे। हमने सबको देना है, चाहे स्थूल है चाहे सूक्ष्म है, हमने देना है। हमारे से सबको खुशी मिले बस। मेरे द्वारा किसी को भी दुख ना मिले। एक शब्द, एक चीज अपनी लाइफ में जरूर याद रखना, मेरे द्वारा किसी को भी दुख का आंसू ना आ जाए। मैं वो फरिश्ता हूं, मैं वो आत्मा हूं जो मास्टर दुख हरता। मुझे सबको खुशी देनी है, मुझे सबको प्यार देना है। सुनो, बाबा कहते आप उड़ते हो, सदा खुश रहना है और दूसरों को भी खुश करना है। कोई कैसा भी हो, लेकिन खुश रहना भी है। कोई कैसा भी हो, क्या कोई कैसा भी हो, मुझे खुश रहना है और दूसरों को खुश करना है। समझा? अच्छा, मीठे मीठे सिक्की गदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम सब रूहानी बच्चों की सिखवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। आज के लिए होमवर्क, धारणा के लिए मुख्य सार। सर्व समर्थ आत्मा बन, सर्व समर्थ आत्मा बन, सर्व दृढ़ प्रतिज्ञा और प्रत्यक्षता का बैलेंस रखने वाली श्रेष्ठ आत्मा बन, सदा समझना, चाहना और करना, तीनों को समान बनाने वाली बाप समान बनने वाली सदा सर्व समस्याओं को हार खिलाने वाली परमात्म गले का हार बनने वाली विजयी रतन बनने वाली समर्थ आत्मा बनना है। ना, समर्थ आत्मा बनना है। वरदान, सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान। श्रेष्ठ कर्म और योगी जीवन द्वारा संतुष्टता के 3 सर्टिफिकेट लेने वाले संतुष्ट मणि भव। श्रेष्ठ कर्म और योगी जीवन द्वारा संतुष्टता के 3 सर्टिफिकेट लेने वाले संतुष्ट मणि भव। कर्म कैसे हो हमारे? श्रेष्ठ। और जीवन कैसी हो? योगी। ना, कर्म श्रेष्ठ और जीवन योगी। अच्छा, श्रेष्ठ कर्म और योगी जीवन द्वारा संतुष्टता के 3 सर्टिफिकेट लेने वाले संतुष्ट मणि भव। श्रेष्ठ कर्म की निशानी है स्वयं भी संतुष्ट और दूसरे भी संतुष्ट। ऐसे नहीं मैं तो संतुष्ट हूं, दूसरे हों या नहीं। योगी जीवन वाले का प्रभाव दूसरों पर भी पड़ता है। अगर कोई स्वयं से असंतुष्ट है या उससे कोई असंतुष्ट रहते हैं तो समझना चाहिए कि योग युक्त बनने में कोई कमी है। योगी जीवन के 3 सर्टिफिकेट हैं, अंडरलाइन करो। योगी जीवन के 3 सर्टिफिकेट हैं।
एक है स्व से संतुष्ट और दूसरा बाप संतुष्ट और तीसरा लौकिक अलौकिक परिवार संतुष्ट। लौकिक अलौकिक परिवार संतुष्ट। जब ये 3 सर्टिफिकेट प्राप्त हो तब कहेंगे संतुष्ट मनी। स्लोगन, याद और सेवा में सदा बिजी रहना, याद और सेवा में सदा बिजी रहना ये सबसे बड़ी खुशनसीबी है। याद और सेवा में सदा बिजी रहना ये सबसे बड़ी खुशनसीबी है। तो आज का रूहानी इंजेक्शन, मैं सदा याद और सेवा में रहने वाली खुश नसीब आत्मा हूं। याद और सेवा में रहने वाली खुश नसीब आत्मा हूं। ओके, हमें विशेष आज बाबा के जो महावाक्य हमने सुने, सब बहुत ध्यान से, गंभीरता से, अटेंशन से, बहुत प्यार से, लगन से बार बार सुनना, क्योंकि जो बाबा के आज हमने महावाक्य सुने हैं, इसका प्रभाव आने वाले नए वर्ष में हमारी दिनचर्या पर, हमारे जीवन पर पड़ने वाला है। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि बाबा ने नया साल आने से पहले हमारे अंदर ताकत भरी है आज के इन महावाक्यों। बाबा तो रोज ही हमें ताकत भरते हैं, बट और भी ताकत आए हमारे अंदर। समय और परिस्थितियां तो बदलनी ही है। कल परसों में सुन रही थी, सूरज भाई ने बड़ी अच्छी बात कही। कहते पढ़ लो जितना पढ़ना है तुमने, कमा लो जितना तुमने कमाना है, दौड़ लो तुमने जितना दौड़ना है। उनके महावाक्य, उन्होंने जो बोला, मैं बाबा की बात नहीं कर रही हूँ। कहते 2025 तक, उसके बाद तुम्हारी ना तो पढ़ाई काम आएगी, ना तुम्हारा जुड़ा हुआ धन काम में आएगा। तुम जितना करना कर लो, पढ़ लो जितना मर्जी पढ़ना पढ़ लो, ना तुम्हारी पढ़ाई काम में आएगी, ना तुम्हारा जुड़ा हुआ धन काम में आएगा। समय और परिस्थिति ऐसे हालात तीव्र गति से बदलेंगे ना, काम में आएगा तो तुमने सिर्फ जो अपनी एनर्जी लेवल जो बढ़ाया होगा, जो अपना स्टेमिना, अंतर जगत की शक्तियों को बढ़ाया होगा, बाबा से जो ताकत भरी होगी, वो ताकत तुम्हारे काम में आएगी। बाकी की चीजें कोई काम में आने वाली नहीं है। तो इसलिए नया वर्ष आने से पहले बाबा ने हमें बहुत अच्छे शक्तिशाली महावाक्य सुनाए हैं। इनको बार बार सुनना, बार बार पढ़ना, बार बार चिंतन करना और अपने आप को अच्छी तरह से चेक करके चेंज करने की शक्ति बाबा से लेकर बाबा के सामने एग्जाम्पल बनना है। ठीक है। नंबर 2, कल सोमवार है और हम सबका प्यारा बाबा हम सबसे मिलन मनाने के लिए आएंगे। कल 12 तारीख है। शाम को 4:30 बजे से लेकर 8:30 बजे तक हम बाबा के साथ विशेष मिलन मनाएंगे। 4:30 से 5 बजे तक बहुत पावरफुल संगठन योग बच्ची, 5 बजे से 6 बजे तक सूरज भाई की क्लास और 6:30 से लेकर के 8:30 बजे तक विशेष बाप दादा के साथ मिलन योग भोग आदि करेंगे। ओके। उसके बाद
आप सबको जैसे सेवा बताई गई थी, बहुत जल्दी नजदीक आ रहे हैं बाबा के घर मधुबन जाने के। और आप सबको पता है, आप सभी बाबा के पक्के अच्छे बाबा के बच्चे हैं और सभी बहुत प्यार से, खुशी से जो आपसे बन पाता है वो बाबा के घर हमेशा सेवा भेजते ही हैं। और आप सबको कार्य दिया था 15 तारीख तक सब बाबा के घर में यज्ञ सेवा जो जाने वाली है, सबने अपनी यज्ञ सेवा जमा करानी है। भेजते ही है, कोई नई बात नहीं है। तो सबने अपनी यज्ञ सेवा 15 तारीख तक जैसे कहा था वैसे जमा करानी है। और आने वाला जो जनवरी मास है उसमें जो योग का प्रोग्राम रहेगा वो आप सबको काम दिया था कि सब अपना अपना योग की दिनचर्या, सवेरे जो योग चलेगा बाबा के घर में 4 बजे से लेकर के 6 बजे तक, हम उसको योग कहेंगे, 6 बजे तक बिल्कुल पावरफुल योग। और फिर 10 बजे से 12 बजे तक, फिर शाम को 5 बजे से 8 बजे तक। जिस भाई बहनों ने जो अपना टाइम पीरियड लिखाना है वो अपना टाइम पीरियड, मैं समझती हूँ या तो सोचकर आए होंगे, नहीं सोचकर आए हैं तो हमें जल्दी से जल्दी अपना टाइम, अपना जो घंटा बाबा के घर में योग चलेगा शांति स्तंभ के साथ बैठ करके बाबा को विशेष प्यार से आह्वान करके, तो वो अपना जरूर बना करके लिख कर देना। नहीं तो फिर हम बना करके लिख कर देंगे, उसमें आप नानुकुर नहीं कर सकते। इसलिए आप पहले, आपको पहल दी जा रही है, आप अपने हिसाब से बना करके दे दीजिए। योग करना है माना पूरा योग करना है, 1 तारीख से लेकर के पूरा 31 तारीख तक बाबा के घर में योग भट्टी कार्यक्रम चलता रहेगा। फिर से नोट करो, सवेरे 4 बजे से 6 बजे तक, सुबह 10 बजे से 12 बजे तक और शाम को 5 बजे से 8 बजे तक विशेष योग का कार्यक्रम चलेगा। और उसमें हर भाई बहन को अपना पूरा 31 दिन तक कम से कम 1 घंटा अवश्य योगदान देना ही है। समझ में आ गई? कितनी बातें समझ में आई? कितनी गिनती करो? पहली, दूसरी, तीसरी, ओम शांति। पहली, बाबा की मुरली को बहुत अच्छी तरह से आज सारा दिन मंथन करना है, चिंतन करना है और फिर नोट्स लिखने हैं अपने आप। मुरली को सुन के सबको ऑनलाइन मिल जाएगी, सुना? दूसरा क्या बताया? कल बाबा का दिन है, इसलिए अलबेले नहीं बनना है। बाबा की पूरी संगठन में बैठ करके हमने मिलन मनाना है। तीसरा, 15 तारीख तक यज्ञ सेवा देनी है। और चौथा, पूरा योग का प्रोग्राम चार्ट बना कर आना है। ओम शांति।
मीठे